तो भाई एक बार आप राधा देख लो चारों तरफ तय, क्योंकि हम उस दिन आए थे, उस दिन भी अब भीतर बंद रही थी और हम उधर भी देख के गए थे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं हिसार के सिंगवा खास गांव में, और इस गांव का अपने बेराय है कि मुर्रा नस्ल की मैस राखण में यो गांव मशहूर है। और आज फिर हम राधा तक मिलाओगे आपने। राधा ने 35 किलो 669 ग्राम दूध दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो भाई न्यू देख लो, सिंगवा खास मशहूर तक देते हैं। और उस घर में आज हमारे हैं जिस घर में आप तक पहले भी दिखा था कि इकलौती मैस है हरियाणा की जिसकी पेंशन भी बंद रही है। तो उससे घर में राधा है और उससे घर में दन्नो है। राम राम ईश्वर जी। राम राम जी, राम राम जी। और आपके दर्शकों को भी सबको राम राम। ईश्वर जी पहले हम आए थे दन्नो के उस पे जीवन जग पे आए थे, और आज राधा से मिलन आए हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो ये राधा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी इसने। पहले कितने का था? ये पहले जो HLDB का रिकॉर्ड था वो नरेंद्र डिडवाड़ी की भैंस थी रानी, उसका था 33 किलो 510 ग्राम का। अच्छा। हाँ जी। और ये राधा ने कितने का? ये राधा बनाया है जी 35 किलो 669 ग्राम। 669 ग्राम। हाँ जी। तो इतना दूध देवा है हमें से? हाँ जी, इतना दूध देवा बहुत अच्छा दूध दे है जी। अच्छा। और एक बात और खास है, दूध नहीं, दूध के साथ इसका फैट भी बहुत अच्छी है जी। अच्छा। हाँ जी, हमारे तो कह तो 99 में एक ताल्लू से भैंस आई थी, उसका थी इतनी फैट का, इसका फैट है, बहुत अच्छा घी है जी। ईश्वर जी जब हम आए थे ना उस टाइम पे इसका 15 लाख लाग लिए थे। हाँ, 15 लाख रुपए लगे थे जी। अच्छा। मेरा साथी है यूपी से, उसी ने लगाए थे। और अब आप देख रहे हो इसकी कटड़ी भी सेल हो ली, अकेली कटड़ी अच्छा, सेल हो ली जी। हाँ, कटड़ी सेल हो ली। हाँ, कटड़ी सेल हो ली जी। तो ये मुर्रा नस्ल की है। हाँ, मुर्रा नस्ल की है जी। तो ईश्वर जी थोड़ा आप बताओ कि किस प्रकार से इसका पालन पोषण करा, कड़े ले आए थे या घर की जोटी है? ना जी, ये पिछले साल मेरा साथी है मनदीप कन्नड़ी, अच्छा। उसने दिलवाई थी कन्नड़ी गांव से, सोनू है एक भाई, उससे दिलवाई थी, या मैंने 4,01,000 रुपये में खरीदी थी। अच्छा। हाँ जी। और ये पहचान देखी हमने, इसकी वेन व्यान देखी थी और देखी क्वालिटी। एक मेरा साथी था साथ में रमेश धानसू, उन्होंने बोला ईश्वर भैंस ले ले, छोड़ आज ले के चलनी है। मेरी सोच ऊँची भी थी, उसने 6.5 लाख मांगे, मैं 6.5 लाख में भी लेता इसको, लेकिन वो दोनों साथी ने बोले तने भैंस आप दुआ दें, तो बोल ना, उन्होंने अपना आप करके बोला 4,01,000 की ले ली। माँ ठीक है जी। ये कौन सी बार ब्याई है? तीसरी बार ब्यागी जी। तीसरी बार ब्यागी। हाँ जी। पिछले ब्याह में कितना दिया था? पिछले ब्याह में इसने 6 महीने ही ब्याई थी जी ये, और 5 महीने ही प्रेग्नेंट थी, उस टाइम लगी थी HLDB में। अच्छा। उस टाइम पे इसका 28 किलो 704 ग्राम दूध हुआ था जी। ये जो इसने रिकॉर्ड बनाया है, हाँ जी। 35 किलो 669 ग्राम का, हाँ जी। तो ईव कितने दिन की ब्याई होगी थी उस टाइम पे? अब तो ये 1 महीने और 10-12 दिन की थी जी। 10-12 दिन की। हाँ जी। तो यो रिकॉर्ड कब कै तारीख ने बनाया? 24 तारीख को जी अभी। 24 सितंबर। हाँ जी। 24 सितंबर ने। हाँ जी। तो मतलब इसकी के प्रोसेस हुआ है जो रिकॉर्ड? ये ऐसा होता है, ये अपने हरियाणा गवर्नमेंट की जो अपने पशुपालन विभाग की साइट है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन अपनी नाम दर्ज कराओ। उसमें आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली ID सभी दे के, अगर भाई मेरी भैंस है इतने दिन की ब्याई है, नीचे इसके मेल है फीमेल है, वो सारी डाटा देना पड़ता है। इसका ईयर टैगिंग नंबर ये है और मैं दूध पैमाइश करवाना चाहता हूँ। फिर आपको मैसेज आ जाएगा भाई कि आप के पास आपकी डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर का मैसेज आएगा कि भाई हम आ रही हैं, चेक करेंगे कि ये मुर्रा है कि नहीं है। अच्छा। वो वो मुर्रा चेक करने के बाद फिर हम अपने जो हिसार के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो भी हेडक्वार्टर पर डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, वो आपको डेट दे देते हैं अपनी, भाई आपको फलानी तारीख को आपकी भैंस की पैमाइश दूध तोला जाएगा, जिसको अपने हरियाणवी में नुमाइश बोलते हैं। भाई नुमाइश होगी तो इसका फिर जैसे आज की डेट लगा लो, आज टाइम दे दिया तो मेरी भैंस शाम में टाइम देखेंगे डॉक्टर, 5:30 6 जो भी उनकी मर्जी है, 5:30 और 6 के बीच में दूध खाली करा लेते हैं, दूध मापते हैं उस दूध को, और उस दूध को मापने के बाद ये भी आदेश करते हैं भाई अगर 2 किलो से ज़्यादा फ़र्क पा गया दूध तो हम भैंस को कैंसिल कर देंगे, अगले टाइम तो लेंगे। तो शाम को खाली करने के बाद वो दूध नहीं लगाते, सुबह भी उसी टाइम, अगले दिन भी उसी टाइम, फिर उससे अगले दिन सुबह फिर उस टाइम, 3 टाइम का दूध कलेक्ट करके उसको जोड़ के और फिर 1 दिन की उसकी कैलकुलेशन काट लेते कि भाई इसका दूध इतना हुआ। ये अपने गवर्नमेंट प्रॉपर वीडियोग्राफी होगा इसकी, मौके पे कौन कौन रहा? हाँ, इसमें जी डिप्टी डायरेक्टर साहब टीम बना देते हैं, SDO हैं, 2 VS हैं, VLDA है, 4th क्लास है, खुद डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, कोई भी आ सकता है, ग्रामीण आते हैं। और ये दूध सिर्फ अपने मतलब सार्वजनिक स्थल पे ही तुलता है। जिस गांव में हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर ले जाना पड़ेगा अपने पशु। हाँ,
या हॉस्पिटल नहीं है तो दूर पड़ता, कई बार क्या होता दूर होता है, वो कोई चौपाल है धर्मशाला वहाँ भी, लेकिन हमारे गांव में हॉस्पिटल है, वहीं दूध तुलता है। मतलब सबकी देख रेख में होगा। सबकी देख रेख में होता है तो जी। इसकी सरपंच की वीडियोग्राफी भी उस टाइम पे? हाँ वीडियोग्राफी, जैसे इसने अलग सा दूध निकाला ना तो डॉक्टर ने इसकी वीडियोग्राफी करी। अच्छा। हाँ जी, 4 भैंस वालों ने फार्म भर रखा था, 2 भैंस तो आई नहीं, उनको वो दूध तैयार नहीं था, 1 भैंस आई थी इसके साथ में, वो एक टाइम तो दूध पैमाइश करा, लेकिन दूसरी टाइम उसका दूध नहीं पूरा हुआ, वो उन्होंने मना कर दी, फिर इसी का दूध तुला था जी। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड बना दिया राधा? हाँ रिकॉर्ड बना दिया जी। अच्छा, तो फिर जब आपने फिर कितने दिन के बाद बेरा पट्टा की रिकॉर्ड बन गया? साथ के साथ में बेरा? साथ के साथ में हमने पता था पहले कि भाई ये इतना मिल्क इसका है, पहले सबसे टॉपर ये है। उसी टाइम पता चल जाता है कि भाई इतना दूध निकाला है। वो क्या करे ना, जो कोई तावर क्या करे, बोले पूत के पाँव पालना पिछड़ जाया करे। तो पहले मेरा पट जा। हाँ पहले मेरा पड़ जा जी। बाकी आपकी वीडियो के माध्यम तो मैं बता भी दूं, कई साथी किए हैं। एक वो कल एक मैं वीडियो देखू था, बाड़ू गांव का कोई भाई था, बोला भाई उसकी कोई भैंस 7,11,000 की कितना है बेकी किस इस तरह में, उसकी वैसी वीडियो देख रहा, वो बोला भाई ये 2 GB नेट जो फ्री दे रखे हैं कहीं यहाँ चाहे बाछड़ी ना हो, उसने एक कमेंट करना आओ है ये इतना की नहीं बिकी, इसके इतना दूध नहीं, इतना नहीं। कई भाइया ने एक पेट में दर्द सा भी होया कि वह लाइव नहीं चलाया, अरे लाइव में बड़े बड़े गपले भी हो जाए, लाइव के करेगा, मैं मेरी भैंस ने बेचूंगा और लेनी आओगा ने, वो मेरे घर दूध तोल के लेके जाएगा, फ्री में कोई कौन लेके जाता, जब पैसे गनेगा ने पट्टे वाला नोट एक मैं नहीं लूँ और अगला लेगा जब दूध तोल के लेगा, वैसे कोई कौन लेके जाता। ये कई भाइयाँ यादत हो ना, यो फेक है ना यो फलाना है, भाई मेरी घर भैंस बंदरी है, तू आके तोल ले, फेक करने का पाछा बेरा पटेगा ना। कमेंट तो छोटी ही चीज़, मैं आपने वीडियो शूट करी मेरी भैंस धन होगी, उस पर भी कमेंट देखने लग रहा था, भाई ने बुद्धि कौन, उसने मेरी ख्याल तक बछड़ू का गला में नहीं गाल के देखा, ओके कहे यार बोला करे है जगजीवन या मरण और यार बेकूफ मैं जगजीवन यो करूँ कि या बेचारी आखिरी क्षणा में चल रही है, बोला इसने खुआ दिया रोकी में, अरे उसने नुए नहीं बेरा हम इसती नू कहने यार शाम ने ले आगे जो छोटी आंगली काटने तो मैं जी जाए तो हम आंगली भी खुआ दें अगली ने, लेकिन उसने बेरा कौन ने पशु के प्रति कितना प्रेम हो है, आदमी घर वर्गा सदस्य समझ के चल रहा है। अरे बात तो भाई सारे मारते हैं, पशु के गल पशु होना पड़ा है, तड़के उठ के कैफरी में जुटना पड़ा है, जब जाके पशु पड़ा है नू थोड़ा आगे व्यापार के दौड़े चिट्टे कुड़ते रहे डिगर मैं सारा काम वो बूढ़े का हार देने बोला काम का चलता हल कोई कराल बताओ को सेवा बताओ, ये देश से करे के कही जा के नहीं मैं बेचूँ हाँ जिसने वो मेरे घर आके दूध तोल के लेके जाएगा, कोई कौन तोल है। ये भी इसकी कटड़ी सेल होगी। शेरा फौजी जोटे वाला भाई ने ली है अपने यहाँ, वो अपने जर्नल थे क्या नाम है केपी सिंह, विके सिंह जी, ये बापोड़ा गांव के, वो भाई लेके गया इसकी कटड़ी को। मेरे घर से 8-7 दिन हो गए उसको, 10 दिन सेल हुई ने। इतना मतलब ये एक मुर्रा की पहचान हो है। डॉक्टर DN दयान कही थी कि मुर्रा की एक ये सबसे बड़ा गुण भी होता है, जो पशु सहनशील होता है ना, ठंडा होता है, यो भी मुर्रा का एक करैक्टर हो है। तो आज देखो इसने कोई पता नहीं इसकी कटड़ी जा रही है, मारो आप था पीप का दूध डेढ़ दे बाल्टा भर देगी। और वो कटड़ी कितने की गई? 2,51,000 की दी जी, वो मैंने एक यारी दोस्ती में दी उसको। अच्छा। क्योंकि उसको ये भी दी है कि उसने ये कहा कि अगला बच्चा मैं लूंगा, एडवांस पैसे लो, कटड़ा ले आओ कटड़ी ले आओ किमें ले आओ, अगला बच्चा भी मेरा। ईश्वर जी वो कटड़ी कै दिन की हो रही थी? वह हो रही थी जी लगभग 1 महीना 8-10 दिन 10-12 दिन की। मतलब वो 1 महीना 10-12 दिन की कटड़ी 2,51,000 की गई। हाँ जी हाँ और जी। वो भी यारी दोस्ती में? यारी दोस्त एक और होगी जी, नहीं मेरा साथी अशोक डॉक्टर भी वो बैठे थे, वो बोले बोला भाई कटड़ी कह की देगा, आंधे हुए भैंस दूध तुल के अस्पताल में तो घर पहुंची थी जब ये बोला कटड़ी मैं कहूँ था 4,51 माँ 2,51 बोला ले भी उन्हें काट के गिड्डी 50,000 की, बोला 2,51 की, माना भाई 2,51 की, मैंने को था 2,51 की धनों की बिकी उड़ी थी एक दिन की कटड़ी, बोला लिकड़ गई भाई बात होगी 2,51 और 2,51 भी जी खूब है, अपनी छाती तलत काट के दिए, 2,51 के थोड़े हों हम तो आज लेने लगा तो 2 वो सोचना पड़ा है 2,51 की लिया कि ना लिया। एक दिन की कटड़ी है, कद पालेगा, कद वह आगे प्रेग्नेंट हो, कद ब्याह होगी, किसी लकड़ेगी नहीं। हम दोनों को हाँ भगवान की दाद इसकी माता ही बड़ा नाम कमाओ, और उस कटड़ी का भी नामकरण उसने उसे दिन कर लिया, ले गया के नाम दे राधा रानी, रानी दर दिया, राधा रानी, दोनों माँ बेटी का नाम एक कर लिया उसने, राधा रानी नाम टेक लिया। राधा की बेटी राधा रानी। हाँ जी। मेरा दिमाग में आई थी आपने जब बताया ना कि कटड़ी सेल होगी, मगर फिर मैस दूध क्यों कर देवेगी? बस यो एक इसमें गुणे हैं कि हाँ, और एक खास बात और भी है जी, आपने दिखाऊंगा यहाँ कई भाई कहते हैं भैया इतना चाट नहीं खाती होगी, नून नहीं कंदी होगी, देखिए इतना बड़ा पतीला, ये पतीला आपकी अख्या शामी मैं दूध निकाल दूंगा आपकी वीडियो में भी अगर कहोगे आप,
तो ये सारा पतीला मैं आगे घेरूंगा और सारा खा के और दूध निकाला है नहीं तो खा जाएगी। यो तो मैंने है ना आपने तीब बताई है, पर मैं जब आई ना मैंने एंट्री करी तो मैंने न्यू देखा मैं इतना बड़ा पतीला बाट का। हाँ मतलब अच्छा खाओ जी। और फिर देखो जी इतना दूध देगी तो खाओ भी अच्छा खाओगी, लगेगी। सही हाँ बात जी है। हाँ जी। तो भैया देख लो राधा एक बार चारों तरफ है, नजर भी घुमा लो। राधा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मार्टिन तो नहीं ना छोटी? जी बिल्कुल ठंडी, बहुत ठंडी है। अच्छा, कै साल की हो गया? या लगभग होगी जी मेरे ख्याल से 6-6.5 साल की जी। 6.5 साल की। हाँ जी। अच्छा। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से एक और बताऊं, पिछली बार आप उनको थे ना भाई, कई भाई कहते बोले ना पेंशन नहीं होती भैंस की। हाँ। वो बता देता हूँ, मैंने उस भैंस का एम्ब्रियो दिए थे गवर्नमेंट को। अच्छा। एम्ब्रियो का मतलब समझ जाते हैं कि जब ये भैंस ब्याही नहीं थी तो आप भैंस को इट में ज़रूर आती थी, मैं इसको ब्योता नहीं था। भैंस को प्रेग्नेंट करते हैं ना एआई करके, तो एक ही अंडा से आ जाता है, एक बच्चा तैयार होता है। लेकिन एम्ब्रियो में उसको है ना दे के वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा हिट में ले आके उसके 5-5 7-7 बच्चे एक बार में तैयार करके वो निकाल के दूसरी भैंसों रखे जाते हैं। तो पर बच्चा मेरे को 25,000 रुपये देते थे। अच्छा। तो मैंने माँ बच्चे 4 लो 5 लो चाहे 7 दो या टाइम के साथ मैं लाख रुपए लिया करूँगा। तो वो लाख रुपए का कॉन्टेक्ट था। लेकिन बाद में फिर ये बात हो गई थी केवल लाख रुपये दे हर भैंस, फिर बुढ़ापा में आओगी जब ये हिट माना बंद भी करेगी। तो उन्होंने ये कहा था भाई हम चाहे बच्चे लें इसके 50 चाहे ले 100, आपने लाख रुपये महीना दिया रहा है या जीवोगी इतना। तो पेंशन ज्यादा हुआ। हाँ वह पेंशन समझो इसकी पेंशन है, इसकी कमाई है, इसने दिया है सब कुछ। और पेंशन तो वो जाग रहे हैं ईश्वर जी, जैसे कोई रिटायर हो जाए तो पेंशन तो लगना कम आया करे। हाँ, वो तो हाँ। बराबर चल रही है। बराबर चल रही है जी, बराबर चल रही है। बड़ी भागाड़ी भैंस है जी। माम तो कहा इतनी भागाड़ी भैंस है, इसी भगवान सब कहते देख के। बिल्कुल। हाँ जी। और भाई वो अभी क्या 25 साल की होगी? हाँ 25 साल की होगी जी। इतना बढ़िया लग गया। आप देखियो कि लोगों की दुआ थी, इतने आदमी ही थी उस टाइम। भैंस बिल्कुल 100 ग्राम खाना पा रही थी। अच्छा। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सारा दिन लोगों ने देखी। आप जैसे पत्रकार मोदी आ रहे थे उनने भी देखी, सारा दिन जुगाड़ी। और आज भैंस ने फिर देख लो तैयार है, 5 किलो चाट फिर खाने लगी। हाँ ये फीड बनाता है, ये फील्ड को बड़ी खाती है। वो उसने फीड स्पेशल तैयार कराया है। ये जुलाना से है 100 नंबरदार, उसने तैयार कराया है। और ये जी 5 किलो फीड रोज खा जाए। हाँ जी। जो भाई नु कहते ना कमेंटा में बोले इसने कुछ खवा भी दिया करो वो खान भी लगी वे। हाँ जी, ये सब दुआ है जी। तो ईश्वर जी फिर मतलब बहुत खुशी की बात है कि अपने हरियाणा में हिसार में ऐसा गांव है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तो जी मेरा गांव तो सारे रिकॉर्ड बनाने पर आया। देखो 25 लाख की भैंस बिकी, जिस पर गाने भी चालू हुए वह भी मेरे गांव की। प्रधानमंत्री से सम्मानित हुई, मात्र एक भैंस है जो प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुई, वो भी मेरे गांव की। और आज रिकॉर्ड बनया वो भी मेरे गांव की भैंस। और एक और भी बता दें जी, जिस टाइम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण दांगी थे, उस टाइम पे पूरा हरियाणा में एक गांव चुना गया था, मुर्रा विलेज, और वो सिंघवा गांव चुना गया था जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया ना कति सुथरी मैच रखी जहाँ हूँ भी नहीं है कि एक मैच ने रिकॉर्ड बनाया है। आप कदे भी जोड़ पा के देख लियो, इतनी सुथरी मैच पाओगी। और जोड़ भी बहुत बड़ा है इनका, गणे किले में क्या है। हाँ जी, हमारा गांव में का जोड़ है 51.5 किले में जोड़ है। और जिसका मच्छी पालन का ठेका भी आप ये समझो 2.5 करोड़ का उठ रहा है, जो हमारे पंचायत की आमदनी भी है। और गाँव में बढ़िया ताज़ा पशु पानी पीवे हैं। और एक और भी है जी, मेरे गांव में है ना जागरूक पशुपालक कितने के सिमन भी अच्छे बुला का वो करते हैं पशुओं पे यूज। नू नहीं कि यार कोई किते यूज कर लिया। एक गांव का साथी है मेरा अशोक डॉक्टर, उस पर ABC सिमन आंध्रा वाले के भी हैं। सबके अच्छे बुलों के सब सिमन ले रहा है और सब यूज करते हैं। सेक्सीड सिमन रखवा था मैंने, कटड़ी को जन्म दिया, कटड़ी इतने अच्छे पैसे भी बिकी। तो ये सारा मतलब है ना जागरूकता का भी है जी, जागरूक गाँव हमारा। बिल्कुल। और भाई मैंने पहले अभी कही थी कि यो गांव है जो सिंघवा खास है वो मैस्या के नाम से जाना जा है। और दन्नों के नाम से तो कतिये जाना जा है। दन्नों का नाम ले दियो एक बार नुवेरा फट जाए कौन से गांव की है। जी। हाँ जी बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात है। ताऊ तो बात कर लें। ताऊ राम राम। तो ताऊ खुशी हो रही है, पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया राधा ने। खुशी हो रही है, काटे तोड़ रहे पहला तोड़ भी दिया और बना भी दिया। अरे यूं धनों ने बनाया था सुंदरता में 8 बार चैंपियन रही। और यूं जो है इसने दूध में बना दिया। बिल्कुल। हाँ जी प्रियंका जी, मैं तो ये कहूँ
कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। और मैं तो एक बात कहूँ, जो भाई इस मैच का भी रिकॉर्ड तोड़े, खुशी की बात है, चाहे कल तोड़ दो। भाई मेरे तो आगे का दिखाते रहे वो, भगवान उसने अच्छा लेना दे, उसका अच्छा ही पशु हो, मैं उसने घर जाए सम्मानित करके आऊँगा। जो भाई HLDB का रिकॉर्ड तोड़ेगा उसने 100% घर जाए सम्मानित करके आऊँगा। ये तो खुशी की बात है कि ये थोड़ा है एक पशुपालक में ये हो जा रहा है कि यार वो ना, अरे उसका भाग का वो लखवा के ले रहा है, उसका भाग का उसने कोई नहीं खोज सकता। वो HLDB में रिकॉर्ड नाम दर्ज कराओ, हम तो राजी। हाँ, कल फिर नाम आओगा कि राधा का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। आज तो चल गया राधा रिकॉर्ड बनाएगी। आज रानी भैंस का भी नाम चला है कि वह रानी डिडवाड़ी नरेंद्र वाली का रिकॉर्ड राधा ने तोड़ा, राधा तोड़ा। उस दिन भी एक बार फिर नाम आओगा राधा का, वह फलानी भैंस ने तोड़ दिया, और मैं घर जाकर सम्मानित करके आऊँगा उस आदमी ने जिसकी भैंस रिकॉर्ड तोड़ेगी। और वो भी तो अच्छी बात है ना कि ये और भी मैसेज हैं, भी हम और भी ऊपर दूध की तरफ जान लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 35 किलो कुछ का टूटा है तो फिर और भी ज्यादा का टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरे एक किसान पे है ना, पशुपालक पे एक चीज है जिसका भाव वो करता उसका पशु नहीं। सब भाई तो गवर्नमेंट लाओ है, जीरी या भालेंगे, गेहूँ या भालेंगे, लाए पशु का तो मालिक नु का हाथ राजी करता हो तो 15 लाख की दूंगा, 50 लाख की दूंगा, ले जा। नहीं तो सारा सौदा तो गवर्नमेंट कर रहा है। यह तो बात बिल्कुल ठीक कही है भाव सिर्फ पशु का मालिक करता है, बाकी तो सब जमीन का भी गवर्नमेंट लाओगी। भाई तेरा है ना इतना किला में इतना एक्वायर करांगे हम, जीरी बेचाएं तो कपास बेचाएं तो किसी चीज का ला लो गवर्नमेंट करती है, लेकिन पशु का मालिक करेगा इतना दूंगा, मन करता ले जा, नहीं कोई दिंदा। तो ईश्वर जी देखो हमने सारी चीज पूछ लिया आप है और रिकॉर्ड भी बना दिया राधा रानी ने। न्यू और बता दो, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग चुआ में है कि हम भी मैस रखे डांगर रखे, तो मेहनत कितनी को है? मेहनत तो यह है जी कि मतलब है ना, बिल्कुल इतना जुनून पैदा करना पड़ेगा। अगर किसी ने पहले तो यह है कि जी अच्छी ब्रीड पालो। हो सकता है भाई किसी का देख कितना ब्योत नहीं होता, भाई कोई 15 लाख 20 लाख रुपये ला दे, कोई कटड़ी तैयार कर ले, अच्छी कर ले, आहिस्ता आहिस्ता नाम बढ़ता चला जा। मेहनत तो देखो जी, जो मेहनत नहीं करेगा ने, और मेहनत भी एक और शर्ट कर लो, एक आदमी घर में मेहनत करता हो और घर नहीं बू आ रही और का गोबर मत बांस आओ, कौन सफलता मिले नहीं कि उस घर में। जिस घर में कड़िया होगी और जिस घर में है ना 2 आदमी तो भैंस कान लखानी होंगे, 4 नुकनी होंगे, या बांध रखी हम तो मोले ले लिया, जमा भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता जब मिलेगी जब पूरा परिवार लायक के नू कहेगा ना, भाई मेरी भैंस लकड़ दौड़ा भी, बालक भी नू देख के जा भैंस के मक्खी तो लाग रही थी कि कल इतनी उड़े जाके होगी। हमारे घर में 6 सदस्य हैं, मेरे ख्याल तक कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो दोरो लकड़ दी भैंस का हाथ नहीं फेर के जाएगा। नू जरूर देखा वह गोबर तो नहीं कर दिया, पानी की तसाई तो नहीं है, उड़े सफलता मिला है। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, चाहे किसी काम में कर लो। आज आपकी पत्रकारिता है, आप मेहनत कर रहे हो ना, लोग आज नू एक फेमस चेहरा हो रहा है कि भाई प्रियंका जी मतलब भाई बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी है। मेहनत हर चीज की ईश्वर जी की आप अपना 100% किसी भी चीज ने दे दो। हाँ 100% कहीं दे दो, उससे हम सफलता मिलेगी जी। हाँ जी। तो ईश्वर जी एक बार राधा ने थोड़ा हाथ चला के दिखा दो हमारे दर्शकों ने। और भाई देखो आप भी इस चीज से है ना, मतलब और पशुपालक भी मोटिवेट हुए हैं कि हम भी कुछ कर सके हैं। तो भाई एक बार आप राधा ने देख लो चारों तरफ तय, क्योंकि हम उस दिन आए थे, उस दिन भी आप भीतर बंद रही थी और हम उस दिन भी देख के गए थे। और वो चाट का वो भी देख लो, पतीला भी देख लो एक बारी चाट का, लियो इस साइड लियो ईश्वर जी। और भैया चाट का पतीला भी देख लो, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, और ये रांध का गिरा सारा, और इसके नीचे आरा भी है, न्यू को नया गैस पर अंदर है, या मेरी ताई रांधती होगी हैं।